कुलदीप बिश्नोई हरियाणा से राज्यसभा सीट की दौड़ में दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले। बोले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट की दौड़ में कुलदीप बिश्नोई भी आ गए हैं। सोमवार को उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी साथ रही। शाह से मुलाकात के बाद कुलदीप ने उनकी जमकर सराहना की। कुलदीप बिश्नोई ने लिखा, ऐतिहासिक फैसलों से जिसने देश को दी नई धार, ऐसा है जुबान के धनी अमित शाह जी का किरदार। आधुनिक भारत की राजनीति के चाणक्य माननीय गृह मंत्री अमित शाह से आज आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव सहित कई अहम विषयों पर विस्तृत सकारात्मक चर्चा हुई। चुनावी राजनीति के आकलन में अमित शाह का आकलन बेजोड़ है। आपका स्नेह हमेशा यूं ही बना रहे। इससे पहले उनके विधायक बेटे भी आदमपुर दौरा बीच में जोड़कर दिल्ली जा चुके हैं। भाजपा कभी भी दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक से जीत के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार थे, लेकिन भाजपा ने रणजीत चौटाला को उम्मीदवार बना दिया। हरियाणा में भाजपा गैर जाट की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है। कुलदीप बिश्नोई गैर जाट के लिहाज से बड़े राजनीतिक चेहरे हैं। ऐसे में भाजपा कुलदीप बिश्नोई का नाम भी आगे बढ़ा सकती है। कुलदीप बिश्नोई के पिता भजन लाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में हरियाणा में एक बड़ा वर्ग बिश्नोई परिवार का समर्थक रहा है। कुलदीप बिश्नोई को अगर भाजपा आगे बढ़ाती है तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, करनाल आदि लोकसभा सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हिसार, फतेहाबाद में 1 लाख बिश्नोई आबादी। हिसार और सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा की बिश्नोई वोटरों पर नजर है। कांग्रेस से चंद्रमोहन अक्सर शैलजा के पक्ष में यहां प्रचार करने आते रहे हैं। भाजपा इन वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है ताकि आगामी विधानसभा में उसे फायदा मिल सके। हिसार में करीब 48,000 और सिरसा में 51,000 बिश्नोई समाज के वोट हैं। पार्टियों का मानना है कि बिश्नोई समाज का वोटर हमेशा एकजुट रहता है। इसके अलावा गैर जाट बिरादरी पर भी बिश्नोई वोटरों का अच्छा प्रभाव माना जाता है। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें। हरियाणा में राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन सीटों में 3 भाजपा के पास हैं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा काबिज हैं। भाजपा ने सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा और कृष्णलाल पंवार को राज्यसभा भेजा है। वहीं कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद थे। उनके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हो गई है। ऐसे में अब भाजपा और कांग्रेस दोनों राज्यसभा सीट पाना चाहती हैं। भाजपा कुलदीप बिश्नोई का नाम इसलिए भी बढ़ा सकती है क्योंकि उन्होंने कार्तिकेय शर्मा के लिए राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा के भरोसे को जीता था। मनोहर लाल के बयान से नाराज हो गए थे बिश्नोई वोटर। हिसार लोकसभा में पूर्व सीएम मनोहर लाल द्वारा चौधरी भजन लाल को लेकर दिए बयान ने भाजपा को बैकफुट पर ला दिया था। इसको लेकर बिश्नोई परिवार तो असहज हुआ ही है। बिश्नोई वोटर भी भाजपा से नाराज हो गया। कुलदीप बिश्नोई अंत समय तक इस बयान पर सफाई देते रहे, मगर लोगों में गलत मैसेज गया। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर 10 अप्रैल को हिसार में बीजेपी कैंडिडेट रणजीत चौटाला के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। कैमरी गांव में हुई सभा को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने मंच से कुछ किस्से सुनाए जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़े हुए थे। इनमें से एक किस्सा चौधरी भजन लाल से जुड़ा था, जिससे लोग नाराज हो गए। भाजपा कुलदीप को आगे बढ़ाकर बिश्नोई वोटरों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास कर सकती है। कुलदीप पहले भी नाराज हो चुके हैं। हिसार से कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा का टिकट नहीं मिला। उनके स्थान पर ताऊ देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला को टिकट दे दिया था। इस बात से कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए थे। वे नाराज होकर दिल्ली वापस चले गए। उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने आदमपुर में रणजीत चौटाला के लिए प्रचार बंद कर दिया। इसके बाद लोगों में ये संदेश चला गया कि भाजपा जानबूझकर बिश्नोई परिवार को टारगेट कर रही है। पहले भजन लाल पर बयान, इसके बाद कुलदीप का टिकट काटना। कुलदीप को मनाने खुद मुख्यमंत्री नायब सैनिक है। इससे ये मैसेज और क्लियर हो गया कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा से नाराज चल रहे हैं। इसके बाद कुलदीप की तो नाराजगी दूर हो गई, मगर उनके वर्कर अंत तक इसे नहीं भुला पाए।